नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। ये जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो घुमंतू जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई है। ये वो समुदाय है जो आपने देखा होगा जिनके पास ना अपना घर बार है और ना ज़मीन है। और ये जो समुदाय है ये अक्सर जो सड़क है, सड़क के फुटपाथ है, वहाँ पर झुग्गियाँ लगाकर अपना सामान बेचता हुआ नज़र आएगा। कुछ टाइम के लिए वो एक जगह पर रहते हैं, फिर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। उन्हीं लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाले शख्स हमारे साथ संजय मौजूद हैं, जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो आंदोलन है किस तरीके से इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। क्या सबसे पहले द भारत खबर की न्यूज़ चैनल की बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि देश के 30 करोड़ घुमंतुओं को आपने दिखाया, इसलिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम है संजय कदम, हम महाराष्ट्र पुणे से हैं। हमने 7 जून 2017 को महाराष्ट्र से मोटरसाइकिल पे घुमंतु गुम्मक्कड़ अर्ध घुमंतु खाना बदोश का समाज जोड़ो अभियान चालू किया। ये समाज जोड़ो अभियान इसलिए चालू किया कि देश में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो लैंडलेस है, होमलेस है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं, मरने के लिए शमशान भूमि नहीं। लेकिन देश में इन लोगों की आवाज़ कौन रख रहा है? तो इनकी आवाज़ रख रहा है भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद भाई हमेशा जहाँ भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जो घुमंतु में आती है, जैसे गोंदड़ी, जोशी, वासुदेव, चित्रकती, बागड़ी, बेलदार, बिल्लम, बसवन जोगी, बहुरूपी, सासी, बंदारी, छप्परबंद, कलंदर साहब, गारूड़ी, कालबिया, ऐसे बहुत सारी 1632 जाति है। उनके लिए भी चंद्रशेखर आज़ाद भाई हमेशा बैकअप देते हैं और लड़ते रहते हैं। उनके जो कार्यकर्ता है लड़ते रहते हैं। लेकिन देश में ये बंदा लड़ रहा है, ये देश के अलग अलग एरिया में जाके इनके लिए लड़ता है, लेकिन इसी पे अन्याय हुआ। इसलिए भारत देश के 30 करोड़ घुमंतु समुदाय की तरफ से हम जाहिर समर्थन देने चंद्रशेखर जी को जंतर मंतर आया है। जाहिर समर्थन देना इसलिए चाहिए कि ये देश का ऐसा लीडर है, ये देश का भविष्य है। तो हम देशवासी जो है, हम देश के बुद्धिजीवी जो लोग हैं, इन्होंने तय करना चाहिए कि ऐसे बंदे के पीछे खड़े होना चाहिए और देश को जागतिक महासत्ता बनाने में साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश एक साथ विकसनशील राष्ट्र में प्रवेश कर रहा है और एक तरफ देश में ऐसे भी लोग हैं जो घुमंतु है, जो आज भी लैंडलेस है, होमलेस है, उनके पास जन्म के पुरावे नहीं है। क्यों? क्योंकि के बारे में आज तक किसी भी सरकार ने सोचा नहीं है, ना कोई नीति बनाई, कुछ भी नीति नहीं की। इनके लिए बहुत सारे कमीशन आए, जैसे काके साहब कालेरकर कमीशन हो, ठक्कर बापा कमीशन हो, आयंगर कमीशन हो, रेनके कमीशन हो, बापट कमीशन है। अभी लेटेस्ट में जस्टिस रोहिणी कमीशन चल रहा है। 5 साल से वो कमीशन क्या पढ़ाई कर रही है, बहुत बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हो रहा है। घुमंतुओं को बजट में 200 करोड़ रुपए दिए थे, वो पोर्टल पे फॉर्म भरने थे, वो पोर्टल भी हैक हो गया। तो इसकी सीबीआई भी तो जांच होनी चाहिए। ये देश घुमंतुओं का होते हुए भी, लेकिन इस देश की सरकार घुमंतुओं के पास ध्यान नहीं दे रही। लेकिन एक बंदा चंद्रशेखर आज़ाद वो घुमंतुओं के पास ध्यान दे रहा है। इसलिए हम भारत देश के 30 करोड़ के पास से चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट देने आए। पुणे से जंतर मंतर आए, जंतर मंतर बाइक पे आ गए, इनको सपोर्ट देने से बाइक पे जंतर मंतर, बाइक पे 2 लाख किलोमीटर 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला के आए, 2 करोड़ लोगों को जोड़ते आए, उनका सर्वे करते आए, उनको जोड़ते जोड़ते यहाँ पहुंच गए। यहाँ पूरे देश में घूमे, पुणे से निकल के डायरेक्ट इधर नहीं आए, देश में घूम के तब आए, इनको समर्थन देने यहाँ आ गए हैं। तो यहाँ पहुँचने में हमें 6.5 साल 32 दिन लगे। इन लोगों का जन्म सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा, इनका जन्म कभी नदी नाले किनारे, कभी फुटपाथ पे, कभी झुग्गी झोपड़ी में हुआ। इनके जन्म के पुरावे नहीं है तो इनके पास जन्म दाखला कहाँ से होगा? और जन्म दाखला नहीं है तो ये आरक्षण योजनाओं का लाभ कैसे लेंगे? इसलिए भीम आर्मी इसके लिए लड़ रही है। सरकार की किसी योजना का ये लोग फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि ना तो इनके पास आधार कार्ड जैसी चीज़ होती, ना पहचान पत्र, कुछ भी नहीं। देश से, सेंटर से लेकर स्टेट तक और ग्राम पंचायत तक 218 योजना है। आज देश को स्वतंत्रता मिलकर 75 साल हुए। 75 साल में एक भी योजना की अमलबजावनी नहीं हुई है देश की सरकार की, जितने भी सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। इसलिए मेरे बैग में सब डाटा हमने रखा है कि गवर्नमेंट के हर वक्त हम बात करते रहते। पिछली बार पार्लियामेंट का सेशन हुआ था इसी बारिश के समय में, तो 552 सांसदों में से हमने 300 सांसदों को कहा कि इनकी आवाज़ आप पार्लियामेंट में उठाए, लेकिन एक भी सांसद ने इनकी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन किसी भी पार्टी के किसी ने नहीं उठाई। लेकिन एक में वो बंदा चंद्रशेखर आज़ाद है जो घुमंतु समुदाय के लिए लड़ता रहता है और सपोर्ट देता है। इसलिए भारत के 30 करोड़ घुमंतु समुदाय की तरफ से हम यहाँ समर्थन देने आए। अगले साल घुमंतु समुदाय के जो बच्चे होते हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे देखी जाती है? शिक्षा व्यवस्था के लिए हमने हर जगह शैक्षणिक वर्ग स्टार्ट किए। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिलते रहते हैं, उनको सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। एडमिशन कहाँ से मिलेगा? इनके डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो एडमिशन कहाँ से मिलेगा? 2020 में एक खत सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी सीएम को लिखा था। उसमें लिखा था जहाँ जहाँ घुमंतु समुदाय रहता है उनका डाटा, उनका सर्वे करके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज देना। अभी तक एक भी सीएम में एक भी नहीं किया। नहीं, हमारे महाराष्ट्र के शिंदे साहब है, उन्होंने भी नहीं किया, तेलंगाना के भी नहीं किया, कर्नाटक के भी नहीं किए, किसी ने नहीं किए। इसलिए इन लोगों के पास ध्यान देने का काम चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम भीम आर्मी की तरफ से इनको सपोर्ट करने आए हैं। इस साल, अगले साल इस अभियान की समाप्ति हम मुंबई में शिवाजी पार्क पे करने वाले हैं।
वहाँ पे 1 करोड़ घुमंतुओं को पूरे इंडिया से बुलाने वाले, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लेने वाले, और चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम वहाँ से पूरा सपोर्ट देने वाले कि देश में अगर ये 30 करोड़ लोग और बहुजन समाज एक साथ आए तो गरीब, शोषित, वंचित लोगों की सत्ता आएगी और वही देश को जागतिक महासत्ता बनाएंगे। देखा जाए तो 31 करोड़ जो लोग हैं एक बहुत बड़ी संख्या है। कई देशों की जो है जनसंख्या भी इतनी नहीं है, तो इतना बड़ा तबका हमारे देश में अभी तक अनछुआ है, सरकार ने उसका ध्यान नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं ये निकम्मापन नहीं है हमारी सरकारों का। जितनी सरकार का तो निकम्मापन है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कि मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उनको मिला, मैंने उनको मेमोरेंडम दिया था, मैंने कहा था उनको कि इनकी आवाज़ के ऊपर कुछ तो उपाय किया जाए, कुछ भी नहीं किया। मैं सरकार को बार बार कह रहा हूँ, अगर ये 30 करोड़ लोगों का अगर भला करना है आपको, तो नेशनल लेवल पर एक DNT कैटेगरी होनी चाहिए। अगर नेशनल लेवल पर DNT कैटेगरी होगी तभी इनका विकास होगा, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि देश में शोषित, वंचित जो लोग हैं उनके लिए सेपरेट कैटेगरी होनी चाहिए। इसलिए घटना दुरुस्ती, आर्टिकल 40 के अनुसार घटना दुरुस्ती करके इनके लिए एक स्वतंत्र कैटेगरी बननी चाहिए, ये हम मांग रख रहे हैं देश के सामने। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, लेकिन 30 करोड़ घुमंतुगर लोगों की जो झुग्गी झोपड़ी पाल तांडे में रहते हैं, पालों पे रहते हैं, उनके मन की तो आवाज़ नहीं सुन रहे। एक तरफ हम मंगलयान पे जा रहे हैं और एक तरफ हमारे पास खाना भी नहीं है। एक तरफ हमारे जो घुमंतु हैं 31 करोड़ वो घूम रहे हैं सड़कों पर दर बदर। तो इसलिए लैंडलेस है, होमलेस है, इसलिए इनका टोटल पॉपुलेशन पूरे इंडिया में 30 करोड़ है। अगर इनको सपोर्ट केंद्र सरकार ने नहीं दिया तो हम यूएनओ तक जाएंगे, क्योंकि 150 करोड़ नॉमेडिक ट्राइब्स, उसको जिप्सी कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको जिप्सी का नाम दिया है। तो पूरे वर्ल्ड में इनका टोटल पॉपुलेशन है 150 करोड़। ये 150 करोड़ लोगों को लेके, उनकी आवाज़ को लेके हम इंटरनेशनल लेवल पे यूएनओ में इनकी आवाज़ रखेंगे। क्यों? क्योंकि हाँ, देश में प्रधानमंत्री होते हुए भी हमारी मन की आवाज़ नहीं सुन रहे, तो ये एक बंदा चंद्रशेखर आज़ाद ही सुन रहा है। तो इसलिए हम लोग इसके साथ जुड़ के हम इंटरनेशनल लेवल पे इनका संगठन खड़ा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये संजय थे जो घुमंतु जनजाति जो समुदाय है, 31 करोड़ लोग संख्या बताते हैं कि 31 करोड़ देश में ऐसे लोग हैं जो घुमंतु जनजातीय समुदाय से आते हैं, और उनके बारे में किसी भी सरकार ने, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, किसी भी सरकार ने इनकी कोई सुध नहीं ली। आज तक ना कोई नीति इन लोगों के लिए बनाई। अभी भी इस समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पर दर बदर ऐसे ही भटकने के लिए मजबूर हैं। कहीं वो अपना सामान बेचते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वहाँ से उनको हटा दिया जाता है, फिर वो आगे खिसक जाते हैं। सरकार से यही मांग है कि ये जो 31 करोड़ लोग हैं इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, इनके लिए भी कोई नीति ऐसी बनाई जाए कि इनका कुछ भला हो सके।